एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल एनालिसिस में जो कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, ऑपरेटर्स, हिल्बर्ट स्पेस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स, वो सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आपका फंक्शनल एनालिसिस में जो थोड़ा बहुत डर है वो कुछ हद तक दूर हो जाए। ठीक है। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन ये देख रहे हैं, ये फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन है और जो मैंने बातचीत करी वही कॉन्सेप्ट है, उसी पे ही बातचीत होगी। और ये क्वेश्चन आईएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स इस बार आईएसआई का एग्जाम देंगे या पीएचडी के एग्जाम देने जा रहे होंगे और वहाँ पे वो एनालिसिस रख रहे हैं, तो उनको ये वीडियो उस इंटरव्यू के सेंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और ये समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो look at this being as an orthogonal basis of a Hilbert space H। ठीक है। तो हमारे पास एक Hilbert space H है जिसका एक ऑर्थोगोनल बेसिस En हमें दे रखा है। Pn the orthogonal projection onto the space even into Ens। ठीक है। Pn एक orthogonal projection है from H to this closed subspace this even into Ens। Prove that for all bounded linear operator T from H to H and for small h belongs to capital H, P and T, P and H goes to TH as n goes to infinity। ठीक है। क्लियर हुआ। तो क्या है, हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस है। वी हैव ऑर्थोगोनल बेसिस एंड देन वी हैव कंस्ट्रक्टेड a sequence of orthogonal projections H2 even into ENs for n, and then continue n equal to 1 2 3 and so on and so forth. And now pick any bounded linear operator T and then you are asking that Pn T Pn क्या ये T पे कन्वर्ज कर रहा है इन स्ट्रॉन्ग वीक एंड ऑल दैट सेंस दे आर आस्किंग। ठीक है। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, ये देख के लोग डर जाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो कैसे अप्रोच करें इस टाइप के क्वेश्चंस को, राइट। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप की चीजों को प्रूफ करने के लिए, कैसे सोचा जाए, हाउ टू थिंक, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए जस्ट थोड़ा बहुत हम लोग दो तीन चीजें रिकॉल करेंगे। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स फ्रॉम फंक्शनल एनालिसिस। ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हम लोग यूज करेंगे जो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, बट चलो कोई ना। तो अगर एच हिल्बर्ट स्पेस है, इफ दिस इज हिल्बर्ट स्पेस, मान लो ये आपका हिल्बर्ट स्पेस है। ठीक है। और यहाँ पे इसने ऑर्थोनॉमल बेसिस अपना दे रखा है ईएंस। ओके वेल, एंड दिस इज एन ऑर्थोनॉमल बेसिस। ठीक है। तो जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस होता है, व्हाट डू मीन बाय एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस, ये या एक जनरल हम लोग पी पे बात करें या एक जनरल ऑपरेटर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पी पे बात करें, इट्स एच टू। एच एक मैप होता है जिसका रेंज स्पेस क्लोज होता है एंड ये पी स्क्वायर पी के बराबर होता है एंड पी स्टार इक्वल टू पी। ठीक है। ऑर्थोगोनल जस्ट एक प्रोजेक्शन होता है, एक ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है। सो एडजॉइंट द पी स्टार इज इक्वल टू पी। ठीक है। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं द नॉर्म ऑफ सच ऑपरेटर इज 1। तो अगर P ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो 1 माइनस पी भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है। सो इफ P इज एन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन imply I minus P is also an orthogonal projections। ठीक है। जस्ट यू कैन वेरीफाई इट। ठीक है। दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज, जस्ट डू दैट, वेरीफाई इट। ठीक है। कैसे ये हो रहा है, हाउ इट्स हैपनिंग, और चीजें कैसे हो, ये तो बेसिक चीजें हैं, राइट। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, ना कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम। एक बार और हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। हमें इस पीएन, हमारे पास जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यहाँ दे रखा है, एक पीएन दे रखा है हमारे पास एच से, ये जो हमारा स्मॉल एच एन है विच इज बेसिकली द लीनियर स्पैन।
मान लो रियल के लॉन्ग ही हम लोग ले लेते हैं। तो ये है यहाँ पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो बेसिकली जो एच वेक्टर है, तो कैसे होगा पी एन ऑफ एच। तो जो एच है इसको आप सेंड कर दे रहे हो, एच ऑफ ई के ऑफ के फ्रॉम वन टू एन। ठीक है, वेयर एच यू नो दैट ऑर्थोगोनल बेसिस है, हर वेक्टर को आप उसके दैट यू कैन एक्सपेंड इट इन दिस फॉर्म। ये अगर आप हिल्बर्ट स्पेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एच का आप ऐसे लिख सकते हो। तो जस्ट प्रोजेक्ट इट फर्स्ट एन कोऑर्डिनेट्स पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, नाउ कंसिडर एनी ऑपरेटर। अगर आप कोई भी टी ऑपरेटर उठाते, एनी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑन एच, you have to prove that Pn, P, Pn acting on this vector H, this should goes to P of H, and this we have to prove for all H, right है? ये हमें दिखाना है। तो चलिए लेके चलते हैं, एक रैंडम वेक्टर H चूज करते हैं। Let H is this H of Ek, K from 1 to infinity. Just look at Pn, T, Pn acting on H minus PH। ये डिफरेंस हमको दिखाना है, जीरो पे जाना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मैनिपुलेट, है ना, ये हमको दिखाना है कि ये इसका नॉर्म जीरो पे जाना चाहिए, राइट है। ओके, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, क्योंकि देखिए यहाँ पे टी है पी एन नहीं है, तो somehow we have to add subtract something, राइट। आप जैसे कैसे प्रूव करते थे कि ए एन ए पे जा रहा है, बी एन बी पे जा रहा है, देन वाई प्रोडक्ट ए एन बी एन गोज टू ए बी, कुछ उसी टाइप का चीज है, राइट है। तो थोड़ा उस डायरेक्शन से, उस तरीके से हम लोग को सोचनी है, तब चीजें कुछ प्रोडक्टिव नेचुरल ऑर्गेनिक लगेगा, राइट। सो लेट्स ट्राई टू डू ऑन दैट वे। सो पी एन टी पी एन, राइट है, ये एच है, इस पे एच ऐड कराइए, ये अपना चलता जाएगा ऐसे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट है। अब वही चीज हमें चाहिए, हमें पी एन ऑफ एच भी चाहिए। सो पी एन ऑफ अपना पी ऑफ पी एन, या फिर हाँ, सो यहाँ पे टी एच है, जस्ट हम टी एच ऐड कर देते हैं और टी एच सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, करेक्ट। ये हमने कर दिया। अब कंबाइन कर देते हैं एक साथ, पी एन ऑफ टी हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ये अपना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा अपना पी एन एच, राइट है। सो ये आ जाएगा अपना पी एन ऑफ एच माइनस एच, प्लस उधर से भी आ जाएगा पी एन। सो पी एन ऑफ एच यहाँ पे भी देख सकते हैं, पी एन ऑफ टी एच माइनस टी ऑफ एच, राइट है। लेट्स टेक द नॉर्म, just use the triangle inequality norm, so it's less than equal to norm of pn of t pnh minus h plus norm pn of th minus t of h, राइट है, ट्रायंगल ना। अब एक चीज हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जस्ट लुक एट दिस, पहले तो फॉर ऑल एच, एच जो हमारा ऐसा दिख रहा है, या थोड़ा एच ऑफ ई के लिखिए, ई के फ्रॉम वन टू इंफिनिटी, पी एन ऑफ एच, है ना, माइनस एच, ये जो नॉर्म होगा, दिस गोज टू जीरो एज एन गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों? सिंस पी एन ऑफ एच माइनस एच, लुक एट दिस, पी एन एच का क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट एन कंपोनेंट्स, तो ये आ जाएगा आपको एच ऑफ ई के फ्रॉम वन टू एन माइनस एच, योर एच इज दिस के फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एच ऑफ ई के, so first n terms gets cancelled, so this is your
k from n plus 1 to infinity h of ek and then ek. So norm of this, you know, that is very well known result in Hilbert space h of ek mod square k from n plus 1 to infinity. Now as n goes to infinity, this goes to 0. Why? क्यों भाई साहब? और कैसे? दोनों चीजें, ये चीज जीरो पे जा रहा है, बट क्यों? क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है? दोनों चीजों का आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, ठीक है? ये दे दिया ना। जस्ट यूज दिस इंफॉर्मेशन टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो कोई भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, इफ हैव दिस सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्शंस ऑपरेटर जो पीएन डिफाइन है, पीएन ऑफ एच कॉमा एच फॉर ऑल एच दिस गोज टू जीरो एज एन गोज टू इन्फिनिटी। सो यूज दिस फैक्ट। सो टी एच को मन में एच मान लो, टी एच इज ऑल्सो ए वेक्टर बिकॉज टी इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, तो टी एच भी एच का एक वेक्टर होगा। सो pn of h minus h, so this quantity goes to zero as n goes to infinity, just we have proved. अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा, so just manipulate it. So pn of t अंदर में कितना है, या pn h minus h है, ठीक है? इसका अगर नॉर्म आप देखोगे तो दिस लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ pn, नॉर्म ऑफ t, नॉर्म ऑफ pn माइनस h ऑफ h, राइट है? अब प्रोजेक्शन ऑपरेटर का तो नॉर्म वन है, राइट है? नॉर्म ऑफ t एक फाइनाइट क्वांटिटी होगा of Pn of h minus h, this thing, and this quantity goes to zero as n goes to infinity, right? ये fixed quantity है, this goes to zero. सही क्वांटिटी नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये एक बाउंडेड बाय दिस सीक्वेंस है जो कि जीरो पे जा रहा है. सो दिस इम्प्लाइंग Pn of t, Pn h of h, this norm, this goes to zero as n goes to infinity. Done. And Pn of th minus t of h, this goes to zero. And these are true for all h belongs to this. क्लियर हो गया? नाउ कंबाइंड ऑल दिस हियर, सो ये भी जीरो पे जा रहा है, वो भी जीरो पे जा रहा है, सो जीरो प्लस जीरो इज जीरो, सो द नॉर्म गोज टू जीरो. सो देयरफॉर pn t, pn h minus t of h, this goes to zero as n goes to infinity for all h belongs to us. प्रूव्ड, करेक्ट है? ये प्रूव्ड हो गया. बट यहीं पे हम लोग नहीं स्टॉप करेंगे, एक क्वेश्चन और आपको इसमें हम देते हैं, ठीक है? क्या यहाँ से हम एक चीज बता सकते हैं, क्या ये सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर पी एन टी पी एन माइनस टी, ये दिस गोज टू जीरो एज एन गोज टू इन्फिनिटी? जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है? ये मेरे टाइप से आपको एक बोनस एक्सरसाइज है, एक बोनस, मेरे तरफ से बोनस है, राइट? ऑफर चलता है ना कभी कभी, एक क्वेश्चन के साथ एक फ्री हमने आपको दे दिया, ठीक है? मन तो कर रहा है यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिख दें, फंक्शनल एनालिसिस के 100 हजार करोड़ों क्वेश्चन लिख दें, इतना भी दिमाग में भरा हुआ है, लेकिन चूंकि समय कम है, जो भी दिमाग में आया वो मैंने आपको कर दिया. इसको बनाइएगा और इसको बना के भेजिएगा. मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे आप सोचते हो, किस डायरेक्शन में सोचते हो. और मुझे लगा कि वो टैलेंट है आपके अंदर, पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं आप रुकते हो. तो जो मेरे साइड से सपोर्ट हो पाएगा, आई डेफिनेटली डू दैट, ताकि आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा पाओ, कुछ अच्छा कर पाओ, प्रोडक्टिव कर पाओ अपनी लाइफ में, जो अभी तक आप नहीं करते आ रहे होंगे, राइट है? 10 जगह 12 जगह सब जगह से सुनते आ रहे होंगे, यार क्या कर रहे हो, इतना एज हो गया है, क्या कर रहे हो अभी तक, राइट है? मेरे भी स्टूडेंट ने, कुछ लोगों ने ऐसा सुना पिछले साल से अभी तक, अब उन लोग का टीएफआर में हो गया, बंद हो गया सुनना. आपका भी होगा, बस आप बिलीव रखिए अपने पोटेंशियल पे और सही दिशा में काम करते रहिए. अगर वो दिशा आपको मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो लुक फॉर इट, ठीक है? बाकी मैथ अच्छे से करो, और कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे अगर आपको लगता है वो दिशा की जरूरत हो, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, novelforum05@gmail.com पे. बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. होप ये प्रूफ आपको क्लियर हुआ होगा. ये हमने जितना बेसिक्स हो सकता था उस बेसिस पे हमने इस क्वेश्चंस का आपको प्रूफ करवाया कि हाउ इट कन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है? बाकी मजे से पढ़ो, मस्त रहो, आगे बढ़ो. मिलते नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है? टिल एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय.